हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो शिवाजी महाराज का किला है उनका। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये घर इस फोर्ट के अंदर है जो कि 350 से भी ज्यादा साल पुराना है एंड अभी भी लोग इसमें रहते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी मुश्किल हो। बारिश में 4 महीने तो बंद रहता है। इनकी 12 जनरेशन यहाँ पे रहती आई है। हमारा लगभग 13वां जनरेशन चालू है यार, तो हमारा 8वां 9वां पीढ़ी शुरू है। कौन थे ये लोग? क्या संबंध था इनका छत्रपति शिवाजी महाराज से और क्या संबंध था इस किले का औरंगजेब और पोर्चुगीज से? यही पता लगाने मैं सिंधुदुर्ग फोर्ट तो पहुंच गया, लेकिन एक चीज जो मैंने देखी वो देखकर ऐसा लगा मानो टाइम वहीं के वहीं रुक गया हो। मेरे सामने अभी जो मैं देख रहा हूँ वो है रियल फुटप्रिंट छत्रपति शिवाजी महाराज के लेफ्ट पैर का। क्या बात है। लेकिन क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिर्फ सिंधुदुर्ग फोर्ट में अपने लेफ्ट पैर का एंड अपने राइट हाथ का प्रिंट दिया था? और ये सिंधुदुर्ग फोर्ट हमेशा से ऐसा खूबसूरत नहीं था। एक टाइम ऐसा भी था जब इस फोर्ट का काम बंद पड़ गया था और फंड्स ना होने के कारण इसे अबैंडन छोड़ दिया गया था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्यों मराठा साम्राज्य में फंड्स की कमी हो गई थी? जब छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने छल करके आगरा में हाउस अरेस्ट में रख दिया था, तो 6-7 महीने के हाउस अरेस्ट के बाद महाराज ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली वहां से अपना एस्केप प्लान डिसाइड किया। महाराज और उनके बेटे संभाजी फ्रूट बास्केट्स में वहां से निकले थे एंड इसी तरह महाराज ने द वेरी फेमस एंड लेजेंडरी आगरा एस्केप को अंजाम दिया। लेकिन एक चीज तो महाराज ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। जब छत्रपति शिवाजी महाराज सिंधुदुर्ग पर लौटे, जो उन्होंने देखा वो देखकर उनकी भी आंखें खुली की खुली रह गई। फोर्ट का काम सक्सेसफुल हो पाया था हिरोजी इंदलकर की वजह से। जब महाराज को पता चला कि हिरोजी ने अपनी खुद की प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, उन्होंने बाहर से कर्जा उठाया सिर्फ और सिर्फ इस किले का काम पूरा करने। और उससे भी बड़ी बात, उन्हें भरोसा था कि महाराज वापस आएंगे। महाराज ने हिरोजी से कहा कि मैं तुम्हारी पूरी धन संपत्ति वापस करवाता हूँ, तुम्हें बख्शिश देता हूँ, इनाम देता हूँ। लेकिन हिरोजी ने कहा नहीं, मुझे एक चीज चाहिए कि आप दे सकते हो। और महाराज के रियल हाथ और पैरों के निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन 300 साल के बाद भी कौन है जो फोर्ट पर आज भी रह रहे हैं? उनका क्या रिलेशन है छत्रपति शिवाजी महाराज से? हमारा लगभग 13वां जनरेशन चालू है यार, 13वां जनरेशन चालू है। आमची 12वी पिढी आहे शिवकालीन पिढी, तो हमारा 8वां 9वां पीढ़ी शुरू है। साधारण आम्ही 1700 पासून इथे आहोत। ही जी वस्ती आहे ही 1700 पासून आहे। लेकिन सोचने वाली बात है कि 300 साल पहले इनके एंसेस्टर्स फोर्ट पर क्या काम करते थे? मेरा नाम है सादिक शेख। हमारे पास नगाड़ा बजाने का काम था। नगाड़ा अभी जो मेन गेट है ना, मेन गेट पे जो आपको रूम जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब अगर दुश्मन अगर आ रहे होंगे तो यहाँ की जो सेना थी उसको अलर्ट रहने के लिए और रोज सुबह शाम नगाड़ा बजा कर राजा को राजवंदना भी दी जाती है। मतलब आपके फैमिली से? हाँ, हमारे पूर्वज लोग। हमारे पूर्वज। अच्छा, वो नगाड़ा बजाते 5 मुस्लिम लोगों में। तो और मेन गेट है ना, उसको बंद करने का भी काम हमारे के पास था। आणि इथे जे लोक राहत आहेत हे या मंदिरामध्ये सेवेकरी म्हणून त्यांची नेमणूक आहे आणि त्यांना या जमिनी वगैरे त्यावेळेपासून दिल्या, त्याच्यामध्ये यांनी उदरनिर्वाह आपला करायचा, असं हे त्यावेळेपासून चालू आहे। सारा वसुली करायची पूर्वी आम्हाला महाराजांनी सारा वसुली करण्यासाठी ठेवण्यात आले, कर वसुली। तभी तो जो सेना में लोग थे ना, तो वो सेना में जो लोग थे उनको रहने के लिए यहाँ पे 18 फैमिली बसाए गए थे। उस टाइम 22 थे और वो जो सेवेकरी रहते थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी का मंदिर बनाया ना यहाँ पे, तो सेवेकरी चूज किए थे उन्होंने उस टाइम, जो मंदिर की पूजा अर्चा करने के लिए और भी कुछ काम करने के लिए। ऐसे 22 फैमिली थे और आज भी यहाँ पे 18 फैमिली बसे हुए हैं।
और एक फैक्ट, अपने जीवन काल में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जितने नए फोर्ट्स बनाए उनमें माँ भवानी का मंदिर जरूर बनाया है। ये मूर्ति खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने हाथों से यहाँ पर बिठाई थी। जब फोर्ट में फ्रेश वाटर मिला था, पीने का पानी मिला था, तो पहली चीज़ जो उन्होंने की वो था भवानी माता का मंदिर बनाना। उसकी पूजा करके महाराज ने किले का पहला पत्थर बिठाया था। उस वक्त 1664 में मूर्ति बनाई गई थी। अभी मंदिर थोड़ा रिनोवेशन हुआ है, लेकिन मूर्ति ओरिजिनल वही पर अभी तक है मूर्ति, इसको चेंज नहीं किया है। सोचने वाली बात है कि यही वो एग्जैक्ट मूर्ति है जो जिस पे महाराज के हाथ लगे हैं, जिस मूर्ति को महाराज ने खुद अपने हाथों से यहाँ पर स्थापना की है। सिंधुदुर्ग किले में एक लौता मंदिर है छत्रपति शिवाजी महाराज का, जहाँ पे महाराज की बिना दाढ़ी की मूर्ति है। तो यहाँ पर आपको दिख रही है फोटो में जो मूर्ति है ना, ये मूर्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की है, जिसकी स्थापना 1695 में की हुई है। और ये राजा की मूर्ति ऐसी कि उसका चेहरा गोल है, देखो उसको दाढ़ी नहीं है। और ये राजा की मूर्ति होने की वजह से उसको चंद्र और सूर्य की प्रतिमा बनाए। और ऐसे छत्रपति महाराज की बैठी मूर्ति पोशाक के अंदर है, जिसके ऊपर हमने सुबह पूजा करके पोशाक पहना है। और जिसका जो चेहरा है उसके ऊपर हमने वो मुखौटा लगा हुआ है। और मूर्ति के सामने तलवार भी है, जो शिवाजी महाराज यहाँ पर लड़ाई में यूज करते थे। तो नाम है तुर्जा किरण तलवार, और लगभग 1.5 से 2 किलो इसका वेट है। और यही है महाराज की असली तुर्जा फिरंग तलवार। सब कुछ सही चल रहा था, मराठा साम्राज्य अपने पीक पर था, लेकिन तभी कुछ अनफॉर्चुनेट होता है। अनफॉर्चुनेटली छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत एक बहुत ही कम उम्र में हो गया था। महाराज के जाने के बाद मुगल सल्तनत और ज्यादा अग्रेसिव हो गई एंड औरंगजेब ने इसे एक मौके की तरह देखा जिससे वो मराठा साम्राज्य को जीत पाए। लेकिन उस वक्त पे क्यों इस किले पे पोर्चुगीज या मुगल कभी कब्जा नहीं कर पाए? क्योंकि एक और छत्रपति थे जिन्होंने उस वक्त गोवा और कोंकण के इलाकों में पुर्तगालियों का जीना हराम कर दिया था। कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ पोर्चुगीज से लड़ाई नहीं की थी, बल्कि उनका घमंड तोड़ा था। और वो महापुरुष थे कोई और नहीं बल्कि और सिंधुदुर्ग फोर्ट को जीत पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, इसकी सिक्योरिटी की वजह से। जब दुश्मन आते थे तो वो हाथी लेके आते थे एंड हाथी के लिए अक्रॉस चल के आना इज वेरी डिफिकल्ट। जो कैनन अटैक्स बाहर से होते थे उससे प्रिवेंट करने में भी ये हेल्प करता था। अगर एनिमीज यहाँ तक पहुंच भी गए तो यहाँ का सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस था ये होल, जहाँ से गरम तलता हुआ तेल फेंका जाता था। तो यहाँ से वो लाइक लिटरली रिपेल हो जाते थे एंड पीछे हो जाते हैं। तेल एक टाइप से स्लिपरी होता था, तो अगर वो ट्राई करते हैं कि दीवार चढ़ के जाने का तो भी वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता था। एंड ऐसा होल्स आप हर जगह पर देख सकते हो। ये जो कीस्टोन आप देख रहे हो, बस इसे खींचना होता था एंड एनिमीज पे यहाँ की पूरी दीवार गिर जाती थी। मतलब मल्टीपल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है यहाँ पे। एक फोर्ट बनाने के लिए या एक बस्ती बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? पीने का पानी। और पीने का पानी सेफ होना बहुत ज्यादा जरूरी था। एंड ये जो स्पेस आप देख रहे हो यहाँ पे जनरली पहरेदार बैठते थे, बिकॉज ये पीने का पानी है एंड पीने का पानी फ्रेश होना बहुत जरूरी है। तो किसी दुश्मन ने आकर यहाँ पर कोई पॉइजनस या जहरीली चीज डाल दी तो छत्रपति की जान को खतरा हो सकता है। वो मतलब अंधेरे के फायदा लेके कोई शत्रु पानी में जहर न मिला सके। यहाँ पर दिया बत्ती जला के उस पर गार्ड रूम की तरह वॉच करते थे लोग। आप मेरे पीछे देख सकते हो एक मंदिर है, आपको भी लग रहा है ना एक मंदिर है। यही तो सबको चाहिए था, बिकॉज जनरली जो इन्वेडर्स होते थे वो हिंदू टेम्पल में नहीं जाते थे। इसके लिए इसी का फायदा उठाते हुए इसके नीचे
टनल बनाई गई है जो कि सीधा पानी के नीचे से जाकर गांव में निकलती थी। और हम ये जो कुआं देख रहे हैं, इस कुएं के अंदर से एक टनल था जिसको मालवन में जाके पहुंचा दिया था। मालवन गांव में एक ओजर नाम का ठिकाना है 3-4 किलोमीटर, यहाँ तक इस टनल को छोड़ा गया था, ऐसा कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसके स्टेप्स है, देखो नीचे जाने के। एक पाव इस तरफ रखा जाता था, दूसरा पाव वहाँ रखा जाता था, ऐसे वो लोग नीचे नीचे जाते थे। पर वो मसाले टनल के अंदर जलती है तो अंदर ऑक्सीजन सुविधा व्यवस्थित है, ऐसे समझ के बाहर वो लोग जाते थे। अगर वो मसाले टनल में आगे जाके कहीं बुझने लगती है तो अंदर ऑक्सीजन सुविधा कम है, ऐसे समझ के रिटर्न आना होता था। ये जो फोर्ट है इसका बहुत सारा पार्ट पानी के नीचे है इंटेंशनल, बिकॉज जैसे आप देख रहे हो अभी तो हाई टाइड चल रही है तो ज्यादा रॉक्स दिख नहीं रहे, पर जब लो टाइड होती है तो यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर है जो कि अगर एनिमी की शिप्स आती है तो ज्यादा क्लोज ना आ पाए, उसके लिए बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर अंदर रखे हुए हैं। वहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत सारे पत्थर है, यहाँ भी विजिबल है। एंड यहाँ पर अगर आप देखते हो तो रॉक्स की एक फॉर्मेशन है, बिकॉज एनिमी जब आते थे तो वो यहाँ से गोले छोड़ते थे, कैनन बॉल्स छोड़ते थे, वो डायरेक्टली गांव की तरफ ना जाए इसके लिए यहाँ पे बहुत बड़े रॉक्स रखे हुए हैं। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद क्यों ऐसा हाल है छत्रपति शिवाजी महाराज के पर्सनल राजवाड़े का? जब कभी लड़ाई हो और शिवाजी महाराज को रहने का चांस मिले तो यहाँ पर उनको रहने के लिए जगह बनाए गए थे, वो राजवाड़ा बनाया गया था। और आज वो वाड़ा पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड है, जो कि किसी वक्त एक बहुत ही खूबसूरत वाड़ा हुआ करता था। लेकिन किसने गुस्से में ये वाड़ा तोड़ा? इस पैलेस को अंग्रेज लोगों ने तोड़ दिया 1765 में। अंग्रेज लोगों ने ये किला 1765 में यहाँ पर हमला किया था, तो उस वक्त उन्होंने ये किला जीता था, उस वक्त इन्होंने पैलेस को तोड़ दिया। इसलिए कि हमारे लोगों ने उनके साथ लड़ाई की थी ना, उसमें उनके कुछ सोल्जर हमारे लोगों ने मार दिए थे, तो उसका उन्होंने गुस्सा निकाला कि हम मराठी लोगों का वैभव नष्ट कर देंगे तो कोई राजा यहाँ पर रहेगा नहीं, तो उसी उद्देश्य पैलेस को तोड़ा गया था। काफी वीक सा हो गया है बिकॉज बारिश में ये चूना है वो थोड़ा निकल रहा है, मैं हाथ भी रख रहा हूँ तो थोड़ा निकल रहा है। बट ये डिजाइन देख सकते हो, यहाँ पे ऐसी डिजाइन हुआ करती थी पूरे वॉल पे, बट जब ब्रिटिश ने हमला किया यहाँ पे एंड गुस्से में उन्होंने सारी दीवारें तोड़ दी। सिंधुदुर्ग किला अभी तो बहुत शांत है, लेकिन बारिश में ये गढ़ का रूप कुछ अलग ही होता है। बारिश में तो ऐसे 3 महीना पूरा बंद, एक 15-20 दिन में कभी आना जाना रहेगा, कुछ इम्पोर्टेंट काम रहेगा तो जाना रहता है। जा सकते हैं, नहीं रिस्की रहता है, थोड़ा सा रिस्की भी रहता है, इमरजेंसी आया या कोई काम पड़ा तो ही जाते हैं। लेकिन वो छोटा वाला जो नाव रहता है ना, वो नाव से जाना आना रहता है। ओहो, थोड़ा रिस्की भी ज्यादा रहता है। कुछ हुआ है कभी ऐसा इंसिडेंट, कभी हुआ है कोई जा रहा है आ रहा है उसमें? नहीं, इंसिडेंट तो ये महाराज जी के आशीर्वाद से नहीं हुआ है ना। बारिश में 4 महीना तो बंद रहता है। हम लोग 4 महीने का सामान टोटली भर के रखते हैं नमक के साथ, मतलब नमक सब, दाल भी चावल भी सब एक साथ भर के रखते हैं, आटा भी एक साथ भर के रखते हैं 20-20 किलो ऐसा। हाँ, वो पैकिंग करके रखते हैं, खराब नहीं होता है 4 महीने का टोटली, दवा पाणी सब राहायला इथे आवडतो, पण जून जुलै ऑगस्ट 3 महिने पावसाळी पलीकडे जाता येत नाही। इथे दैवी शक्ती आहे की पावसाळी आजारी पडत नाही। तो बारिश में सिर्फ थोड़ा सा अकेलापन महसूस होता है, मगर हम लोग एंजॉय भी करते हैं। लेकिन मैंने उनसे पूछा क्या आप ये लाइफ चूज करोगे या सिटी लाइफ, तो उनका जवाब सुन के मैं भी शॉक हो गया। यहाँ पे ज्यादा अच्छा लगता है, शहर में तो जाना रहता है हर दिन, लेकिन यहाँ को रात का जो मौसम रहता है ना वो अलग ही रहता है। सुबह के चिड़िया आवाजें आती है, 4 बजे अलार्म लगाने की भी जरूरत नहीं रहती, वो सभी मौसम रात का तो और भी ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ, इधर बहुत अच्छा लगता है। बॉम्बे भी मैं रही हूँ, बॉम्बे से तो अच्छा बहुत इधर लगता है। हाँ, इधर कुछ मतलब आवाज नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छा लगता है, कहीं से थोड़ा शांत रहता है। ये चीज कोई भी डर वगैरह लगता है सर? नहीं, डर तो बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, डर ऐसा महसूस नहीं होता। रात के वक्त में अभी तो स्ट्रीट लाइट है, बिना स्ट्रीट लाइट के मैंने बचपन गुजारा है, दिया जलता था। तुम्हाला असा कधी ते ख्याल येतं की शिफ्ट व्हायचं? नाही, अजिबात नाही, आधीच नाही, आणि आमच्या लोकांना वाटणारच नाही। हे लाईफ आहे ना, हे कोणाला मिळणार। आम्ही पावसात एवढे राहतो, पावसात एवढं स्ट्रगल असतं की बाहेर जाता येत नाही, पण महाराजांच्या कृपेने कधी आम्ही अडलो नाही, म्हणजे एवढी श्रद्धा आहे आमची महाराजांना। लेकिन हर गढ़ किले की तरह यहाँ भी एक दिक्कत है, कचरे की। टूरिस्ट वगैरह आते इधर ज्यादा कचरा फेंकते हैं ना, पानी बोतल प्लास्टिक, कोल्ड ड्रिंक प्लास्टिक में आता है, सब प्लास्टिक में ही आता है। तो प्लास्टिक कम करने का तरीका ही नहीं है ना अभी,
तो बड़ा आप ही जिम्मेदारी लेके। हाँ, हम लोग सब दुकानदार साथ में जमा करते हैं, वो लोग एक जगह पर रखते हैं, बाद में वो बाहर लेके जाते हैं। आप ही बताइए महाराज अगर ये देखते तो क्या सोचते? आप ही बताइए महाराज अगर आज की जनरेशन को देखते तो उन्हें क्या सलाह देते? क्या वो महाराज के आदर्शों पर चल रहे हैं? क्या आप किसी गढ़ किले की जमीन पर पड़ा हुआ कचरा देखकर ये सोचते हैं कि इसी जमीन पर हमारे स्वराज्य के लिए खून बहा है? क्या आप किसी गढ़ किले में जाकर ये सोचते हैं कि शायद जिस पत्थर को मैं अभी छू रहा हूँ, हो सकता है उसी पत्थर पे महाराज के हाथों का स्पर्श हुआ हो? अगर आप ये डॉक्यूमेंट्री को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करोगे तो ये हमें मोटिवेट करेगा और डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए। ऐसे ये यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना अब ज़्यादातर तो भाई इतिहास में हमें ये चीज़ें एक मेंशन की गई हैं कि जो भाई एक मुगल थे ना, उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है और आगे शिवाजी ने भाई उनके साथ एक फाइट किया, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। ये एक इतिहास हमारा भाई हमें मतलब कि इधर बढ़ाया गया है जो हमने भाई पढ़ा लिखा है। लेकिन देखा जाए ना जो असली जंग होती थी ना वो ये ब्रिटिश के साथ या जो उधर ये आते थे ऊपर से मतलब के लोग उनके साथ होती थी, जो कि लड़ने वाली होती थी फाइट है। लेकिन यार किले अभी भी उधर मतलब के सेम टू सेम है, कोई ऐसे मतलब के इतिहास मिटाया नहीं गया। लेकिन अगर आप जब वो एक इतिहास देखते हैं ना तो आप ऑटोमेटिक उस चीज़ में घुस जाते हैं कि यार इधर ये चीज़ हुई हुई है, इधर ये चीज़ हुई हुई है। लेकिन शिवाजी की भाई बात करें तो उनको समुद्र का बादशाह कहा जाता था, मतलब कि वो समुद्र में भी एक लड़ाई कर सकते थे, सारा सीन कर सकते थे। लेकिन हम तो भाई हैरान रह गए उनका वो हाथ और पाँव का वो मतलब के देख कर, इतना बड़े बड़े भाई हाथ है। और ऐसे नहीं मतलब कि वो एक बड़े योद्धा थे या उनका अभी तक भी ऐसे नाम नहीं है, कुछ भाई बात थी या कुछ उनमें ऐसी चीज़ थी जो एक इतिहास में अभी भी लिखी जाती है। लेकिन अभी जो उधर लोग हैं ना वो काफ़ी लकी हैं, मतलब कि जो एक इतिहास के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, हिस्ट्री के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं लोग। मतलब कि कोई होता है यार सबका इंटरेस्ट नहीं होता वो चीज़ें इतिहास में या इस मतलब के आते हैं और घूम फिर कर चले जाते हैं। लेकिन अगर किसी बंदे को थोड़ी सी भी कदर होना तो वो एक एक चीज़ देखता है कि यार ये कैसे उस टाइम ये चीज़ हुई थी और कैसे उन्होंने एक कुर्बानियाँ दी थी आपने एक धरती के लिए या आपने मुल्क के लिए। तो भाई शिवाजी एक अपने आप में बहुत एक स्टोरी है, उनका एक नाम मुझे लगता है कि एक गूंजता रहेगा जब तक ये एक धरती रहेगी। लेकिन किले जब देखते हैं ना भाई हैरान हो जाते हैं, मतलब कि ऐसी ऐसी लोकेशन और ऐसे ऐसे उनके पास आइडिया होते थे ना फाइट करने के, बंदा अभी सोचे तो हैरान रह जाता है। जी यार बड़ी कमाल की आप ये देखें कि भाई ने सारी चीज़ें दिखाई यार। आप किला देखें एक ना समुद्र के बीच है, जैसे वो सारी चीज़ें आप देखें कि गोरों ने ना कितनी तबाही भाई की है। जैसे वो आए थे उन्होंने एक जो मराठा सम्राट है ना उसको खत्म करने के लिए उन्होंने एक किला तबाह कर दिया कि यहाँ पे कोई बंदा रुके लड़ रहे थे भाई, वो तो बाद में आए पहले मुगलों के साथ। मैं कह रहा हूँ जब भाई वो किले की बात कर रहे हैं जो वो तबाह करके गए सारा, वो डिस्ट्रॉय कर दिया सारा उन्होंने, मैं वो बात कर रहा हूँ। बाकी भाई उन्होंने ना वो सारी चीज़ें तो डिस्ट्रॉय कर दी, पर भाई वहाँ पे रहने वाले लोग वो सारी अपने बता रहे थे कि हमारे पूर्वज यहाँ पे क्या करते थे। कोई बता रहा है यहाँ पे नगाड़ा बजाते थे, कोई सारी चीज़ें सारा अपना अपना ना सारा वो बता रहे हैं क्या क्या हमारे पूर्वज यहाँ पे करते थे। उनके आगे वहाँ आने वाली नस्लें जो हैं वो भाई 13वीं पीढ़ी जो है यहाँ पे वो अभी तक रह रही हैं। वो सिटी के बारे में पूछा भी सिटी में आप जाना चाहते वहाँ पे चले, उनका नहीं ये हमारी भाई जन्मभूमि है, यहाँ पे ही रहेंगे। जैसे वो भाई शुरू से यहाँ पे रह रहे हैं
और 4 महीने इनको सब्र भी करना पड़ता है, क्योंकि बारिशों की 3-4 महीने बारिशों की वजह से ज़ाहिर बात है जो समुद्र के हालात हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अब ये देखें कि भाई छत्रपति शिवाजी है ना, उन्होंने बहुत जंगें लड़ी हैं, इतने भाई बहादुर इंसान थे। उनके बनने के बाद भाई उनका फिर बेटा आ गया, क्या उन्होंने भाई जंगें लड़ी, उन्होंने मुग़लों का जो है ना, उन्होंने मुग़लों के साथ भाई बहुत जंगें लड़ी। उनके दौर में उनको भाई जैसे मारा गया था ना, वो देखने मूवी में भी हमने देखा था कि इतने जुल्म उन पे किए गए थे एंड के ऊपर। पर भाई जो ये मराठा है ना, इन्होंने भाई हार नहीं मानी, अपनी जंग भाई जारी रखी। चाहे जो है मरा है चलो कोई नहीं, वो शहीद हो गया, अगला आ जाता था। उन्होंने भाई अपनी जो है ना सत्ता नहीं छोड़ी थी, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी। थगेश भाई डॉक्यूमेंट्री जो बनाता है ना, वो बहुत कमाल की उन्होंने बनाई है कि देखें कैसे उन्होंने जो एक ना मतलब सारे जो फ़ोटोज़ हैं वो लेकर आया इसे, तो पूरा ऐसे ही लग रहा था कि भाई एक उस ज़माने में जैसे बंदा चला गया है। और उस वक़्त की एक जो रियलिटी है ना, वो दिखा रहे थे कि हर एक जगह पे जाके उन्होंने ऐसी नाकाबंदियाँ बनाई हुई थी ना। अब जो एक इंटरेस्ट थी या वहाँ से कोई आ जाता था, वहाँ से एक गर्म पानी या एक गर्म तेल या पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर फेंका जाता था, या ऐसी चीज़ें एक अंदर से बनाई गई थी, टनल ऐसी बनाई गई थी। मतलब बहुत एक ना हार्ड एक चीज़ बनाई गई ताकि एक कोई भी बंदा है ना वो इस चीज़ को समझ ना सके या अंदर तक वो जा नहीं सकता था। इतनी एक पावरफुल उन्होंने चीज़ बनाई है। और शिवाजी महाराज उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जीते हैं। और जितनी भी उनकी एक लाइफ रही है ना, उन्होंने लाइफ में अपनी में भाई हमेशा सर उठा कर ही वो जिए, और जो भी उनके साथ थे उन्होंने एक अच्छे से साथ लड़ाई लड़ी है। और आज भी देख ले कि ये एक फोर्ट बनी हुई है और इतनी एक खूबसूरत है, लोग जाके वहाँ पर देखते हैं। एक इसकी खूबसूरती उन्होंने अभी भी रखी हुई है ताकि लोग आएँ, अपनी हिस्ट्री को देखें, पढ़ें, जानें। ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि शिवाजी महाराज ने भाई अपने ऊपर एक हिस्ट्री बनाई है और उन्होंने भाई मुग़लों के साथ बहुत ज़्यादा जंगें लड़ी हैं। और जब उनका आखिरी वक्त आया तो उसके बाद उनके बेटे ने हुकूमत संभाली है और उसने भी मुग़लों के साथ बहुत ज़्यादा जंगें लड़ी हैं। लेकिन लास्ट में भाई वो जब पकड़ा गया था, पकड़ा इस वजह से गया था कि भाई उसके जो साले साहब थे दो, उन्होंने उसको भाई उसकी मुखबरी की थी और उसी वजह से भाई वो पकड़ा गया था। लेकिन ये चीज़ देखें कि भाई ये जो गोरे हैं, इनको जब भी मौका मिलता है ना, तो ये इनकी कोशिश यही होती है कि जो इनकी भाई रहने सहने की जगह होती है ना, जहाँ से इनको कोई रुकावट बनती है, वो ये भाई ऐसे उधेड़ देते हैं, उसका किला या घर ऐसे बर्बाद करते हैं ताकि वहाँ भाई सदियों तक कोई ये चीज़ ना बना सके। और पहले भी उन्होंने भाई ये किला ऐसे नहीं बनाया था, बड़े सालों बाद ये किला बना था और इसके लिए भाई उन्होंने हर चीज़ गिरवी भी रखी थी। उसके बाद जाकर उन्होंने बनाया था और एंड पे आकर गोरों ने भाई उसका सफाया कर दिया। इस तरह भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है कि ये देखकर कि महाराज ने भाई जब तक वो इधर थे, जैसे उन्होंने अपना किले का काम शुरू किया था और फिर वो एक अपना कैद हो गया, काम रुक गया। लेकिन जो पीछे जो थे उन्होंने भाई उनका जो एक ख्वाब था वो उन्होंने पूरा किया था। लेकिन उन्होंने जब बोला कि आप उसकी अपना जो पैसे खर्च हुए या जो कुछ भी था उन्होंने देना भी चाहा, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। और उसने वो कोई चीज़ डिमांड की थी, वो तो नहीं पता चला कि क्या चीज़ उसने मांगी है कि। लेकिन ये देखो कि इन जब अपना मुग़लों ने भी भाई इनको तोड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं टूटा, लेकिन इन गोरों ने भाई उसकी भाई उधर कोई चीज़ भी नहीं छोड़ी है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है यार, देख लो कि एक साइड के ऊपर ये सीन चल रहा था और दूसरी तरफ पुर्तगाल इधर तक भाई यहाँ पे उन्होंने गोवा तक कब्जा किया हुआ था और वो इधर थे, उनको भी लाड़ के इधर से भाई भगाया गया था। और ये जो भाई एक देख लो किला बनाना कोई आसान काम नहीं था, एक समंदर के अंदर उन्होंने कितनी मेहनत की होगी और एक वेल प्लान उन्होंने देख लो जहाँ भी एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत थी वो उन्होंने की है ताकि एक जंगी लिहाज से भी एक चीज़ें काम आ सकें। और वहाँ से टनल जाती है जो बाहर भाई एक ज़मीनी रास्ता है जो गांव में जाकर निकलता है, इस तरह करके उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई। लेकिन भाई अभी वहाँ पे लोग मौजूद हैं, ये एक अच्छा है। आप देख लो तो वो बता रहे हैं एक हमारी 13वीं 14वीं पीढ़ी चल रही है, अच्छा है यार वो उन्होंने उस वक्त एक खिदमत की और वो इस तरह उन्होंने एक हिस्ट्री को भी जिंदा रखा हुआ है। लेकिन फिर भी भाई इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी फोर्स हैं और क्योंकि ज़ाहिर बात है
बहुत सारी जंगें भी हुई हैं इधर आके, बड़े बड़े जो है ना उन्होंने कोशिश की है हथियाने की, लेकिन एंड ऑफ जो है ना वो फिर भी भाई हिंदुस्तान बचा रहा है। एक ठीक है, एक नुकसान होते गए हैं, लेकिन फिर भी देख लो आज सर्वाइव कर रहा है। बाकी वीडियो अच्छी थी, ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक।